Hello friends, welcome to Sanjeevani Prep, and in today's lecture we are going to talk about emetics. Okay, so first of all इसकी definition देखते हैं emetics की. An emetic is a drug that produce or induce vomiting. ठीक है, emetics वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में वोमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं, फिर क्या करते हैं प्रोड्यूस कराते हैं, वोमिटिंग कराते हैं हमें. ठीक है, वोमिटिंग क्या होती है? वोमिटिंग इज़ इनवॉलेंट्री एक्शन. ठीक है, इनवॉलेंट्री मतलब कि इस पे हमें वो वोमिटिंग पे कंट्रोल नहीं है, नहीं तो हम इसको अपनी मर्जी से करा सकते हैं. ठीक है, मतलब बॉडी से एक्सटर्नल फैक्टर्स को यूज़ करके नहीं, एक्सटर्नल ड्रग्स को यूज़ करके नहीं. ठीक है, उनसे नहीं, अपने आप से नहीं करा सकते हम. ठीक है, सो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है और ना ही इसको हम रोक सकते हैं, ना ही हम इसको करा सकते हैं, ना ही इसको हम रोक सकते हैं. ये अपने आप होता है. और क्यों होता है ये? देखो, जैसे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे हम क्या करते हैं ट्रैवलिंग के इसमें. ठीक है, ट्रैवलिंग में क्या होता है जब हम ऐसे गोल 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 जो रोड होता है उस पर ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें क्या होता है हमारी बॉडी में जो इसके क्या होता है इम्बैलेंस होता है, बैलेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या हमें वोमिटिंग फील होती है. उस वोमिटिंग फील को हम क्या बोलते हैं? नोजिया बोलते हैं. नोजिया कि मतलब कि वोमिटिंग तो नहीं होती पर ऐसे लगता है कि हमें वोमिटिंग होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोजिया बोलते हैं. और जो एक्सपल्शन होता है, फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ स्टमक फ्रॉम द माउथ और एंड समटाइम्स नोज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोमिटिंग बोलते हैं जब एक्सपल्शन होता है. ठीक है, एमेटिक्स कोज एमेसिस प्रोसेस. एमेसिस प्रोसेस वो एमेसिस मतलब कि जो एमेटिक्स ड्रग्स कराते हैं वो प्रोसेस जो वोमिटिंग कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. विच देखिए, एमेटिक्स कोज एमेसिस प्रोसेस बाय विच कंटेंट ऑफ द स्टमक गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम ओरल कैविटी. ठीक है, जो हमारे माउथ से, ओरल कैविटी से जो भी हमारा कंटेंट है स्टमक का वो एक्सपेल आउट हो जाता है, उस एमेसिस, उसे हम क्या बोलते हैं? एमेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जो कि एमेसिस एमेटिक्स कोज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोमिटिंग बोलते हैं, एमेसिक. ठीक है, एमेटिक्स क्या कराते हैं? एमेसिस प्रोसेस जो क्या करते हैं अल्टीमेटली वोमिटिंग कराती है हमारे. ठीक है, वोमिटिंग कराते हैं. मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग. ठीक है, पॉइजनिंग में करते हैं, फूड पॉइजनिंग. मान लो जैसे हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो वो हमारे पेट में क्या कर देता है? फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है. तो हम क्या करते हैं? एमेटिक्स देते हैं, जितने भी उसके अंदर टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, स्टमक में, वो एब्जॉर्ब ना हो हमारी बॉडी में. ठीक है, एक तो हम वो करेंगे और उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? एमेटिक्स देंगे उनको. ठीक है, तो एमेटिक्स दे के क्या करेंगे? जितना भी अंदर फूड टॉक्सिन है वो सब बाहर निकल जाएगा वोमिटिंग के थ्रू. ठीक है, इसलिए इसको पॉइजनिंग में भी यूज़ करते हैं मेनली. साल्ट वाटर एंड मस्टर्ड वाटर. देखो, साल्ट वाटर एंड जो मस्टर्ड वाटर है ना, उसको हम एमेटिक की तरह, जो हमारे रेमेडियल मेथड होता है ना एमेटिक का, उसकी तरह यूज़ करते थे हम एंशियंट टाइम में. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हमारे एमेटिक्स कैसे काम करते हैं? फर्स्ट जो है एमेटिक्स एक्ट आइदर डायरेक्टली, वो सीधा भी करा सकते हैं वोमिटिंग, और बाय क्या करते हैं? रिसेप्टर पे भी इफेक्ट करते हैं, बाय स्टिमुलेशन ऑफ द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. जो ये रिसेप्टर है ये कहाँ पे है? इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. देखो, हमारे ब्रेन में भी क्या होते हैं? ब्रेन के भी पार्ट होते हैं जैसे मेडुला, और उसमें भी क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल में होता है मेडुला की ऑफ ब्रेन. कौन सा रिसेप्टर? CTZ, कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. तो ये क्या है? इसको जाके स्टिमुलेट करते हैं, जो हमें क्या कराते हैं? वोमिटिंग कराते हैं. एक तरीके तो ये हो सकता है. ठीक है, और दूसरा क्या है? बाय प्रोड्यूसिंग इरिटेंट एक्शन ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और क्या बोल सकते हैं? स्टमक कि हम ये दूसरी तरह, मतलब जो मैकेनिज्म है कि वो ड्रग जो हमारी स्टमक पे जाके इरिटेशन करे. ठीक है, म्यूकस पे क्या करे? इरिटेशन करे, जिससे क्या होगा? रिफ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, और रिफ्लक्स अल्टीमेटली क्या कराएंगे? हमें वोमिटिंग करेंगे. ठीक है, वोमिटिंग कोज कर देंगे. तो ये हमारे मैकेनिज्म थे, दो मैकेनिज्म है. एक तो क्या रिसेप्टर पे काम करता है कि रिसेप्टर को एक्टिवेट करके वो हमारी जो ब्रेन के थ्रू कराता है, और सेकंड जो है इसमें क्या करता है? हमारी स्टमक पे इरिटेशन करता है, जिससे क्या हो गया? रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होंगे. रिफ्लेक्स जो अपोजिट एक्शन होते हैं किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए, तो फिर वो क्या करते हैं? अल्टीमेटली कोज वोमिटिंग करते हैं. ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं। और देखो ये इसका है, इरिटेशन कराते हैं सबसे पहले स्टमक पे। इरिटेशन होती है कहाँ पे? स्टमक, जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, मेनली स्टमक। फिर उसको क्या कराते हैं? रिफ्लक्स प्रोड्यूस होता है, रिफ्लक्स क्या कराता है? हमें वोमिटिंग कराता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो क्लासिफिकेशन। हमारे एमेटिक्स की कितनी तरह की क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग साइट दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं, और किसके बेस पे होते हैं? जहाँ पे एक्ट करते हैं ना, उस बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं। सो एमेटिक्स का जो फर्स्ट है वो क्या है? सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स। सेंट्रली मतलब जो सेंटर हमारे ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे जाके एक्शन कराता है, उनके थ्रू एक्शन कराता है, और क्या कराता है? फिर हमें वोमिटिंग कराते हैं वो ड्रग्स, ठीक है। पेरिफेरल एक्टिंग एमेटिक्स, वो ड्रग जो क्या कराते हैं? हमें नर्व्स के थ्रू क्या कराते हैं? एक्शन करते हैं और वोमिटिंग कराते हैं। और जो थर्ड वो क्या है? बोथ पेरिफेरल एंड सेंट्रल एक्टिंग। इसमें दोनों आ जाते हैं, स्पिनल सेंट्रल भी आ जाता है और क्या आता है? पेरिफेरल भी, दोनों आके मिलकर क्या कराते हैं? वोमिटिंग कराते हैं। सो इसमें जो है ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है पेरिफेरल एक्टिंग एमेटिक्स में जो है कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टेट्रेट हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये हम एनिमल्स के ऑपरेशंस के टाइम पे यूज़ करते हैं, वेट डॉक्टर्स, ठीक है, जो होते हैं वेटनेरियन होते हैं, वो हमारे ऑपरेशन के टाइम जो एनिमल्स के स्टमक में कंटेंट होता है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। एक नोट है, ठीक है, एमेटिक्स के बारे में। एमेटिक्स शुड नॉट बी गिवन इन फॉलोइंग कंडीशंस। इन कंडीशंस में इनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोमा, जो पेशेंट कोमा में है उसको नहीं देना चाहिए ये, जिससे क्या होगा? उसकी जो कंडीशन है और भी सीरियस हो सकती है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डिप्रेशन वाले जो पर्सन है, पेशेंट हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए। और किन को नहीं देनी चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी इनकी उनकी जो कंडीशन हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, ठीक है, ये फोर्सफुल इफेक्ट होता है। और चिल्ड्रंस को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका क्या है? इनक्रोसिव पॉइजनिंग एसिड। और क्या इसको जो हम हमारे स्टमक में एसिडिक जो हो जाता है ना, तो जो हम पॉइज़न खा लेते हैं, ठीक है, अगर कोई भी सुसाइड करता है और वो जो पॉइज़न है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है, और हम क्या करते हैं? जो एमेटिक्स लेते हैं, तो तब हमें कुछ ऐसे ये वाले एमेटिक्स नहीं लेने चाहिए जिनके क्या होते हैं, क्योंकि जो मेजरली एमेटिक्स होते हैं ना उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। बिकॉज एमेटिक्स आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, दैट्स वाई दे विल डिक्रीज स्टमक पीएच, ठीक है, हमारी स्टमक की पीएच तो डिक्रीज करेंगे, और तब वो जो हमारे माउथ से आएगा ना, क्योंकि ईसोफेगस में तो हमारी म्यूकस की लाइनिंग होती है, पर हमारे माउथ में जो होती है वो नहीं होती, जिससे क्या होगा? वो हमारे उसका जो उसकी स्टमक जो पीएच होगी हमारे कंटेंट की वो बहुत ही डिक्रीज होगी, तो वो क्या करेगी? जो हमारे माउथ में आने के बाद क्या करेगी? हमारे को हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में। सो तो हम उनको भी पॉइजनिंग एसिड में, जो पॉइजन वाले एसिड होते हैं उनमें भी यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि इसका भी नेचर एसिडिक होता है, जिससे एसिडिक और एसिडिक मिल के उसको मोर एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। सो दीज एजेंट्स मस्ट बी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड, हमें खाने चाहिए विद द प्रॉपर थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। कोई भी जैसे नर्स होते हैं, ठीक है, और डॉक्टर्स, कंपाउंडर, तो इन सभी की मॉनिटरिंग में हमें सभी ड्रग्स को लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बात बोल दी इसने। अभी तक हमारा ये था इंट्रोडक्शन और इसके टाइप और इसके मैकेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपर सल्फेट और सोडियम पोटेशियम टेट्रेट की केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रिपरेशंस एंड यूजेस। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।